दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और सबको चौंका दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर कैलाश गहलोत बीजेपी का हिस्सा बन गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे और उनके ऊपर कई बार ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। ऐसे में इस तरह की छापेमारियों से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं सोचा। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर कैलाश गहलोत ने खुलकर बात रखी। आम आदमी पार्टी को छोड़ने पर आपकी प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी नेता कैलाश गहलोत कहते हैं कि मेरी ईडी सीबीआई पूछताछ के बारे में किसी को नहीं पता। मेरा मानना है कि हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना या हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि अभी मेरे खिलाफ कोई समन लंबित नहीं हुआ है, कोई जांच लंबित नहीं है, तो ये डर किस बात का था। कैलाश गहलोत ने जमकर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अपना जवाब दिया है, सुनिए। एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपके कॉन्शियस अलाउ करती है, उसके हिसाब से डिस्पाइट बीइंग इन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, पब्लिक के साथ भी आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी सिंपल एंड फ्रैंक जो एक स्टाइल होता है कि जो काम होने वाले हैं वो आप उनकी हाँ भरिए, जो काम नहीं होने वाले हैं पब्लिक के दबाव के कारण मैंने कभी हाँ नहीं भरे और मैंने साफ मना किया ये काम नहीं होने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वही तरीका एज अ मिनिस्टर ऑल्सो वही हमने रखा है। बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कुछ चीजें समझने में समय लगता है। मैंने पार्टी छोड़ने की हिम्मत जुटाई है, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता हो कुछ और लोग भी ऐसा करें। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कहते रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे झटके हो सकता हो आम आदमी पार्टी को लगे। बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद कैलाश गहलोत कहते हैं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। जितनी भी ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि मैंने ये सीबीआई के दबाव में ऐसा किया है, किसी और के दबाव में ऐसा किया है, ये बिल्कुल गलत है। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मंत्री पद से इस्तीफा देते दिखाई पड़े थे। रविवार को उन्होंने हड़कंप मचा दिया था। कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद लगातार वो 3 बार मंत्री रहे। इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को लिखे पत्र में गहलोत ने कहा कि इस समय आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। पार्टी में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई, जिससे कई वादे अधूरे रह गए। तो मैंने आपको शुरुआत मैंने इसी से की कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ चीजें आपके सामने आती हैं अब, और वहां से देखिए ये मैंने कल ये भी कहा कि ये निर्णय लेना ये आसान नहीं था, क्योंकि इस पार्टी से शुरू से हम जुड़े और हमने खूब स्ट्रगल किया। आई थिंक राइट फ्रॉम 2015 इवन एज एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए, खूब लंबी लड़ाई लड़ी, रोज हम इलेक्शन कमीशन में खड़े रहे, कभी हाई कोर्ट कभी कहीं, और वो तो पूरा स्पीरिट मैंने किया था। उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन चला, चाहे वो किसी से भी है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब व्हेन यू आर कन्विंस्ड, तो इतना बड़ा डिसीजन कोई ये तो है नहीं कि आप कहीं मॉल में गए हैं और आप कोई आपको जैकेट पसंद आई, आपने वो खरीद ली, नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया लग रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इमोशनली ये कल में खूब मतलब मुझे पीड़ा खूब हुई, और दैट पेन इज नॉट जस्ट अ वन डे, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड थिंग। तो मतलब ये कोई ऐसी कोई एक घड़ी नहीं है कि भाई ये ऐसा हो गया, या ये तो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है एंड फाइनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड एंड यू मेक अप योर माइंड कि भाई ये अब करना है, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। अगर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है
कैलाश गहलोत जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के आरोपों को, उनके वार को झेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई समन, इस तरह का कोई मुद्दा फिलहाल उनके सामने नहीं है। इसलिए भी अब जो वर्तमान स्थिति कैलाश गहलोत को लेकर दिखाई पड़ती है वो ऐसी है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे अब। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे और लोग हैं जो अब मेरे बाद ऐसा कदम उठाते दिखाई पड़ेंगे, इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है और राजनीतिक विश्लेषक भी फिलहाल इसी पर शोध में लगे हुए हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।